अभी मेरे साथी ने सवाल पूछा, ये सवाल पूछा मैंने आपको कहा संस्थाओं के बारे में। चंडीगढ़ में एक छोटा चुनाव था, एक महापौर का चुनाव हुआ। उस चुनाव में जो सामने आया हम सब ने देखा। अगर इस प्रकार चुनाव का संचालन होगा, निर्वाचन आयोग की जैसी संस्थाओं का इस प्रकार खुलेआम अवहेलना होगी और लोकतंत्र को बिल्कुल कुचलने का काम किया जाएगा। छोटे से शहर के महापौर के चुनाव के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, आप गौर फरमाएं उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो बहुत चिंताजनक है। तो इस प्रकार का अगर काम होगा तो फिर हम देश को, लोकतंत्र को मजबूत कैसे कर रहे हैं? दो सवाल। बोलो पीटीआई। वो तो एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति ने जो काम किया वो उस पे क्या दंड है, वो क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं फिर कहता हूं आपको, आज हमारी जो कोर्ट्स हैं, हम सब हाई कोर्ट के आदेश को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे देता है उसको सब पक्ष मानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश देने वाला जो जज है वो भी इंसान है। लेकिन उस कोर्ट की एक आस्था, एक क्रेडिबिलिटी है। अगर वो खत्म हो जाएगी तो देश में संतोष बहुत पैदा हो जाएगा। इसलिए जो चंडीगढ़ में हुआ वो जीता जाता उदाहरण है कैसे संस्थाओं को खोखला करने का एक नीतिगत रणनीति अपनाई गई है। और 10 साल में लगातार ऐसे लोगों को इन संस्थाओं में बिठाया गया है जो संस्थाएं अपने आप घुटने टेक देंगी। ये अच्छे संकेत नहीं है देश के लिए। अभी मेरे साथी ने सवाल पूछा, ये सवाल पूछा मैंने आपको कहा संस्थाओं के बारे में। चंडीगढ़ में एक छोटा चुनाव था, एक महापौर का चुनाव हुआ। उस चुनाव में जो सामने आया हम सब ने देखा। अगर इस प्रकार चुनाव का संचालन होगा, निर्वाचन आयोग की जैसी संस्थाओं का इस प्रकार खुलेआम अवहेलना होगी और लोकतंत्र को बिल्कुल कुचलने का काम किया जाएगा। छोटे से शहर के महापौर के चुनाव के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, आप गौर फरमाएं उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो बहुत चिंताजनक है। तो इस प्रकार का अगर काम होगा तो फिर हम देश को, लोकतंत्र को मजबूत कैसे कर रहे हैं? दो सवाल। बोलो पीटीआई। वो तो एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति ने जो काम किया वो उस पे क्या दंड है, वो क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं फिर कहता हूं आपको, आज हमारी जो कोर्ट्स हैं, हम सब हाई कोर्ट के आदेश को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे देता है उसको सब पक्ष मानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश देने वाला जो जज है वो भी इंसान है। लेकिन उस कोर्ट की एक आस्था, एक क्रेडिबिलिटी है। अगर वो खत्म हो जाएगी तो देश में संतोष बहुत पैदा हो जाएगा। इसलिए जो चंडीगढ़ में हुआ वो जीता जाता उदाहरण है कैसे संस्थाओं को खोखला करने का एक नीतिगत रणनीति अपनाई गई है। और 10 साल में लगातार ऐसे लोगों को इन संस्थाओं में बिठाया गया है जो संस्थाएं अपने आप घुटने टेक देंगी। ये अच्छे संकेत नहीं है देश के लिए।